मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं आज आपका टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर में टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स को आपको स्टडी करना है। तो पहले हम आपको बाद में आपको स्टडी कराएंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि जो प्रोकैरियोट्स है इसमें कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज ई कोलाई यानी ईस्ट कैरी का कोलाई ये बैक्टीरिया है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि प्रोकैरियोट्स क्या है, उसके बाद आप इसको समझेंगे तो मेरे हिसाब से आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहले बात करते हैं यानी कि सेल की। पहले बात करते हैं कि सेल, आपने सेल पढ़े हैं, कोशिका पढ़ी है। जो कोशिका होगी वो दो प्रकार से होगी, 1 नंबर 2 नंबर। पहले आपकी आती है यानी कि यूकैरियोट, क्या आती है यूकैरियोट्स, और सेकंड आपका आता है यानी कि प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये देखना है इसमें डिफरेंट क्या है। इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें आप देख रहे हैं न्यूक्लियस कैसा होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब मान लीजिए ये सेल्स है, ये सेल है और इसकी सेल्स ये है। ठीक है ना, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है तो इसमें डीएनए पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, वो भी डबल स्ट्रैंड के डीएनए होते हैं यूकैरियोट सेल में। अब प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो डीएनए कैसे होंगे, ये साइटोप्लाज्म है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। डीएनए कैसे होगा, डीएनए इसमें क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए होगा। अब ये देखना है जब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, यही आपको समझना है। इसमें लिखा है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट सेल से आपकी ये है। तो प्रोकैरियोट सेल में क्या आते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रोकैरियोट सेल में आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपके जो इतने भी आपके जो एनिमल्स हैं, जो जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो आपके प्रोकैरियोट में आते हैं। इन सभी सेल्स में, इनकी सभी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड का नहीं होता। अगर आप इसकी बात करेंगे तो उसमें डबल स्ट्रैंड का डीएनए पाया जाता है। अब ये देखना है कि इसमें क्यों लिखा है प्रोकैरियोट, क्योंकि साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा आरएनए पॉलीमरेज, लिखा है ना सामने। आरएनए आप जानते हैं पॉलीमरेज जो होता है वो मूव करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। पॉलीमरेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीमरेज। तो ये पॉलीमरेज कहाँ पर देखा, ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया है। जैसा कि अभी आपको बता रहे थे कि प्रोकैरियोट सेल में साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया में रिसर्च की। इस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज को देखा। जो आरएनए पॉलीमरेज ई कोलाई यानी कि ई मतलब होता है ईस्ट कैरी का कोलाई, कोलाई स्पीशीज है। इस प्रकार की जो आपके बैक्टीरिया है उसमें क्या हुआ, इस प्रकार के आरएनए को देखा जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था, सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज यानी कि आपके बैक्टीरिया में। कौन से बैक्टीरिया में, ई कोलाई यानी कि ईस्ट कैरी का कोलाई में। तो यह हमने आपको इसलिए बताया है कि प्रोकैरियोट में किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और किसको हमें देखना है। मैन आपका है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देख लीजिए, तो अभी हमने आपको बताया है कि बैक्टीरिया कहां से आया है, क्योंकि वो प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है और ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ना है प्रोकैरियोट सेल में। तो किस प्रकार से पढ़ना है ये आपको देखना है। ठीक है, अब देख लीजिए आरएनए पॉलीमरेज में
तीनों प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज में ये आरएनए को आरएनए यानी कि P4 हो जाएगा पॉलीमरेज जो मूव करता है। ये बना है आपका डीएनए, ठीक है, ये बना आपका डीएनए, ठीक है ना। तो ये डीएनए आपके ई कॉलाई में है, ई कॉलाई जो बैक्टीरिया है उसमें है, ठीक है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज में क्या होता है, तीन प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं। नंबर 1 एमआरएनए, नंबर 2 टीआरएनए, नंबर 3 आरआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसमें तीन प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज में पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज में आपके तीन प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए से क्या बनना है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होना है। तो आप देख रहे हैं ये आपकी सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस में डीएनए पाए जाते हैं, इस न्यूक्लियस में डीएनए पाए जाते हैं। अब ये डीएनए क्या करता है, मैसेज करता है। ये डीएनए है, ठीक है। तो इस डीएनए से क्या होगा, ये आरएनए बन रहा है। तो ये डीएनए क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पे मैसेज करता है इस प्रकार से कि आपका आरएनए बन रहा है। तो क्या होगा, अब ये मैसेज किसे मिलेगा, ये मैसेज मिलेगा आपको एमआरएनए को। ये एमआरएनए जो होता है ये मैसेज को पास करता है। यहाँ पे एमआरएनए है, यहाँ पे एमआरएनए नहीं है, यहाँ पे एमआरएनए है। इसका मतलब ये है कि डीएनए के एक खंड में एमआरएनए पाए जाते हैं, एक खंड में एमआरएनए नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं डीएनए मैसेज करता है एमआरएनए को, एमआरएनए मैसेज को पास करता है। तो कहाँ पे आएगा, मैसेज मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। तो एमआरएनए भाग ले रहा है ना, मैसेज दे रहा है ना, मैसेज पास कर रहा है। अब क्या है, आपका जो टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए यहाँ पे आकर के इस छोटे से आरएनए को साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। ये देख लीजिए यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर आपके आरएनए पाए जाते हैं और जो न्यूक्लियस में आपके डीएनए पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसने टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा आपका यानी कि प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन मतलब होता है आरएनए, आर का मतलब होता है राइबोसोमल। क्या होता है, राइबोसोमल यानी कि आरएनए। तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को फैक्ट्री बोलते प्रोटीन की, प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, राइबोसोम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आरआरएनए बन जाएगा। तो तीनों आपके जो आरएनए हैं वो भाग लेते हैं या प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा डीएनए न्यूक्लियस में रहता है, जो मैसेज करता है, मीन्स आपको एमआरएनए को, एमआरएनए मैसेज करता है यानी कि पास करता है साइटोप्लाज्म में। तो आपका आरएनए बन जाता है, ठीक है। आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से आपके जो आरएनए से, ठीक है ना, क्या बन रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन की बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आपका टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। यहाँ तक आपको मालूम पड़ गया है। अब देखते हैं, अब बात करते हैं इस टॉपिक की, बात करते हैं इस टॉपिक की। तो इतनी बात हमने आपको इसलिए बताई है, अगर हम आपको नहीं बताते तो ये आपका टॉपिक समझ में नहीं आता शायद, क्योंकि बीएससी सेकंड ईयर में जो भी आपके टॉपिक हैं वो डिफिकल्ट हैं, यानी कि हार्ड टॉपिक हैं। इसलिए इनको बैकग्राउंड में जाकर के समझना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है, तभी आपको वो टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए।
अब इसमें क्या करना है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका जो डायग्राम बना है, ठीक है ना, आपका जो डायग्राम बना है इस प्रकार का, इस डायग्राम में आ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज शोविंग एसोसिएशन ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है उसमें 5 प्रकार की चेन भाग लेती है। अल्फा 2 मतलब अल्फा 2 है, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज में, ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज में 2 भाग होते हैं। पहला भाग आपका है कोर एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज जो ई कोलाई में पाया गया, जो पॉलीमरेज होता है वो मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जिसमें 3 आरएनए पाए जाते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो हम आपको वही बता रहे हैं कि इस आरएनए पॉलीमरेज में 2 भाग होते हैं, एक तो होता है आपका कोर एंजाइम और दूसरा होता है आपका सिग्मा फैक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब कोर एंजाइम में क्या क्या आता है, बीटा डैश, बीटा, अल्फा फर्स्ट, अल्फा सेकेंड और ओमेगा। ये आपके पांचों आपके जो देख रहे हैं पार्ट, इसमें कोर एंजाइम में आते हैं। तो कोर एंजाइम कैसा होता है? कोर एंजाइम इस प्रकार का होता है। ये कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम है, ठीक है। इसमें आपके ये पांचों भाग इसमें लेते हैं। दूसरा आता है आपका सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ये डीएनए है। आपको स्टडी करना है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। तो इसमें आप देख रहे हैं 5 पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा 2 है, फर्स्ट सेकंड है, बीटा, बीटा, बीटा डैश और लास्ट में है आपका सिग्मा फैक्टर। ये पांचों क्या करते हैं? पांचों क्या करते हैं? डीएनए से क्या बनाते हैं? आरएनए का निर्माण करते हैं। वो आपको किस प्रकार से समझना है ये समझ लीजिए। इसमें 2 भाग होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज में 2 भाग होते हैं। एक कोर एंजाइम होता है, कोर एंजाइम में बीटा डैश, बीटा, अल्फा फर्स्ट, अल्फा सेकंड, ओमेगा पाया जाता है और दूसरा होता है सिग्मा फैक्टर। ये क्या करते हैं? इसमें कोर एंजाइम में 2 सब यूनिट बड़ी पाई जाती है। यहाँ पे लिखेंगे बिग यूनिट। कौन सी है? एक तो आपकी बीटा और आपकी बीटा डैश। ये बीटा है, बीटा डैश है, तो क्या है? ये सब यूनिट है। अब क्या बचा है इसमें से अल्फा फर्स्ट, अल्फा सेकंड और सिग्मा फैक्टर। ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। इसमें बीटा और बीटा डैश अल्फा फर्स्ट, अल्फा सेकंड, सिग्मा फैक्टर से ऐड करने के लिए प्रेरित होता है। ये जुड़ जाएंगे, जब जुड़ेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, फिर मॉडल बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखना है, इसमें जो होल आप देख रहे हैं, जो स्टैंड देख रहे हैं, ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? इस सिग्मा फैक्टर क्या करता है? जैसे डीएनए की होल को, इस डीएनए होल को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है, ठीक है। इस डीएनए होल को क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने देखा ये आपका जो डीएनए है, वो डीएनए का जो होल था
वो बड़ा हो गया इस प्रकार से, डीएनए का होल कैसा था, बड़ा हो गया। ये देखिए, ये डीएनए का जो होल था वो कैसा हो गया, वो बड़ा हो गया। तो किसने किया, इसमें भाग ले रहा था सिग्मा फैक्टर, जिसने डीएनए के खंड के होल को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये आरएनए निकल रहा है, आरएनए भाग ले रहा है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट सेल्स में डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। कौन बना रहा है, किसने किया, जो सिग्मा फैक्टर है इसने डीएनए के होल को बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। तो यहाँ से बनेगा आपका आरएनए, आरएनए की चेन बनेगी जहां पर अल्फा फर्स्ट, अल्फा सेकेंड, सिग्मा फैक्टर ये इसमें भाग लेते हैं। और आपकी दो सब यूनिट होती हैं, बीटा डैश और बीटा, ये बड़ी यूनिट होती हैं जो कोर एंजाइम में पाई जाती हैं। कोर एंजाइम आपका ये है, फिर मूव करेगा इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो कोर एंजाइम क्या करेगा, मूव करता है, ठीक है, अपना स्थान चेंज करता है। ये लिखा आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज में क्या होता है, तीन प्रकार के जो आरएनए होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, बस में भाग लेकर के एमआरएनए मैसेज मिलता है। जब आरएनए बनता है तो टीआरएनए आता है, इस स्टैंड को यहाँ पे छोड़ देता है और लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में बनता है आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, जो कोर एंजाइम का मूव करेगा, साथ में आरएनए पॉलीमरेज भी मूव करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आरएनए बनेगा, आरएनए का जो पहला पॉइंट होता है जहां से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं, पहले पॉइंट को बोलते हैं इनिशिएशन, इसे बोलेंगे इनिशिएशन। और दूसरा जो भाग होता है, अभी आरएनए लंबा हो रहा है, ये लंबा हो रहा, ठीक है ना, इसे बोलेंगे एलोंगेशन, इसे बोलेंगे एलोंगेशन। अब जब ये आरएनए लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप लग जाएगा, जब स्टॉप लगेगा तो इस तीसरे भाग को बोलेंगे टर्मिनेशन। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे टर्मिनेशन। तो इस प्रकार से आपके आरएनए में तीन भाग और ऐड हो जाएंगे। यहाँ स्टार्ट पॉइंट होता है इनिशिएशन, अब ये लंबा हो जाएगा जैसे बोलेंगे एलोंगेशन। तो जरूरी है कि लंबा होता ही जाए, उसको स्टॉप भी करना है, तो आप लगा देंगे टर्मिनेशन। तो जब लग जाएगा टर्मिनेशन तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, आरएनए जो होगा वो अलग आ जाएगा। इस प्रकार से एक डीएनए चेन से एक आरएनए का निर्माण हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने आपको ये टॉपिक क्लियर करा दिया है, जहाँ पर ये सब यूनिट भाग लेते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, किस सेल में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। आप बोल सकते हो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो मूव करता है, कोर एंजाइम मूव करेगा, और ये सिग्मा फैक्टर जो होता है वो डीएनए होल को बड़ा कर देगा। इस प्रकार से आरएनए बन जाएगा। ये आपका इनिशिएशन पॉइंट है, एलोंगेशन है, या आपका टर्मिनेशन है। इस प्रकार से एक डीएनए से एक आरएनए का निर्माण या फॉर्मेशन होता है। तो आपने देखा यहाँ पे दो आरएनए पॉलीमरेज में भाग लेते हैं, एक कोर एंजाइम, एक सिग्मा फैक्टर। इस प्रकार से आपका मॉडल तैयार हो जाएगा, बीटा, बीटा डैश, अल्फा फर्स्ट, अल्फा सेकेंड और आपका जो सिग्मा फैक्टर है। ये इन दोनों में दोनों सब यूनिट बड़ी पाई जाती हैं, अल्फा फर्स्ट, अल्फा सेकेंड और आपका सिग्मा फैक्टर। ये आपके उसमें ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तब ये भाग लेंगे। तो अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज showing association of 5 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो लिख दिया अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा फैक्टर। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। तो मेरे हिसाब से आपको है समझ में आ गया होगा, इसको नोट करना है। थैंक यू।